चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आमीन्स ये हमारा चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर हमने प्रिपरेशन मेथड सारी कवर अप कर ली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आमीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आमीन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी रिएक्शन आपको दिख रही है, ये सारी रिएक्शन हमें देखनी है। ओके, ये सारी रिएक्शन हमें भैया देखनी है। तो ये जो रिएक्शन रहेगी, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपके लिए निकाल रखी है। कार्बिलामिन रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, सल्फोनेशन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग ज्यूटराइन बनाएंगे। उसके अलावा शॉर्टन बाउमन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो पांच आपको दिख रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से होगी। बाकी रिएक्शन सारी हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी आपको हमने इंपॉर्टेंट बता दिए कि भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो पहली जो रिएक्शन हमारे पास है वो है कार्बिलामिन रिएक्शन। पहली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है कार्बिलामिन रिएक्शन। इसको क्लियर कर लेते हैं यहां से। ओके, कार्बिलामिन रिएक्शन क्या होता है? कार्बिलामिन रिएक्शन इसको समझते हैं। कार्बिलामिन रिएक्शन को हम लोग समझते हैं किस तरह से हमें काम करना होगा कार्बिलामिन के अंदर। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग यहां पर, कार्बिलामिन रिएक्शन। कार्बिलामिन रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं? जब आपको हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था चैप्टर नंबर 10 के अंदर, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर, जब आपको हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तब ये रिएक्शन आपको करवाई थी। ये जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमें प्राइमरी आमीन चाहिए होता है। प्राइमरी आमीन चाहिए होता है। ठीक है, प्राइमरी आमीन मतलब 1 डिग्री आमीन हमें चाहिए होता है। ठीक है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक समझते हो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, ये हमारा क्या होता है? एलिफेटिक होता है। एरोमेटिक एग्जाम्पल इस प्रकार से, बेंजीन की रिंग बनाओ और यहां पर NH2 लिख दो, NH2, ये हमारा क्या होता है? एरोमेटिक होता है। जैसे कि एनिलीन एग्जाम्पल हो गया इसका। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक हमें इसको चाहिए होगा, हमें प्राइमरी आमीन हमें चाहिए होगा। ये जो कार्बिलामिन टेस्ट होता है, कार्बिलामिन रिएक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री के लिए वैलिड है। अगर आप बात करते हो 2 डिग्री की तो नहीं हो पाएगा, 3 डिग्री भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री की। ओके, ये बात हो गई यहां पर। अब समझते हैं रिएक्शन को, उसके बाद इसकी थियरी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको प्राइमरी आमीन चाहिए। लेट से हमने एनिलीन ले लिया, ठीक है, NH2 हमने ले लिया, ये क्या है हमारे पास? एनिलीन हो गया। इसमें आप लोग मिलाओगे क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या मिलाओगे आप लोग इसमें? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। उसके बाद यहां पे आप लोग मिक्स करोगे KOH, मतलब एक बेस को। ठीक है, एक बेस आप लोग यहां पर मिलाओगे। चलो, इतनी बात हमें समझ में आई। आगे देखो होगा क्या यहां पर। यहां पर से सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या बाहर निकलेगा, उसके बाद समझेंगे मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। तो यहाँ पर Cl3 है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Cl3 है। इस Cl3 को निकालने के लिए यहाँ पर हमें 3K चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से KCl, KCl बाहर निकलेगा। 3KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। KCl हो गया बाहर। अब आपको यहाँ से पानी भी बाहर निकाल देना है। क्यों निकाल देना है पानी बाहर? क्योंकि हमने बेस यूज करी है। बेस जब भी यूज करते हो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पानी के निकलने के, तो पानी भी यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से एज सारे फिनिश हो जाएंगे। ये एज चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। हमारे पास फाइनली कंपाउंड जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार का बचेगा। यहां पर N बच जाएगा और यहाँ पे एक कार्बन बच जाएगा। क्लोरोफॉर्म से जो कार्बन आ रहा है ना, ये वाला कार्बन, ये बच जाएगा हमारे पास। और ये हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है,
ये हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाएगा और इसी का नाम होगा कार्बिलामीन। कार्बिलामीन, ये तो इसका क्या नाम हो गया, एक जनरल नेम हो गया। अगर इसका आईयूपीएसी नेम जानना चाहो तो क्या बनेगा, हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन नहीं है ये। बेंजीन का एक क्या है डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिनाइल, C6H5 है ये। ओके ये तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके फिनाइल आइसोसाइनाइड यहां पर देख सकते हो। गायब हो गई हमारी ब्लैक स्क्रीन, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो बताना था बता दिया आपको। चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, लेकिन हमारे पास से क्या हो चुकी है, थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन गायब हो चुकी है। तो ये हमारे पास बना था फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड इस प्रकार से बना था। अब यहां पर हमने क्या, वहां पर हमने बेंजीन की रिंग यूज करी थी, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया C6H5। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि फिनाइल ही तो है, ये भी फिनाइल है और वो भी फिनाइल था। यहाँ पर हम लोग बेस यूज कर रहे थे, वहां पर भी बेस यूज करी थी हमने, ये देखो सेम टू सेम वही रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। इसको इसलिए बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, साइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसका नाम होता है। अभी आपको दिखाएंगे कितनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव में कितनी बार आ चुकी है। समझ में आया आपको क्या क्या यूज किया हमने, क्या बना यहाँ पर, आइसोसाइनाइड बना। आइसो क्यों लगाया, क्योंकि अटैक किसकी तरफ से हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हो रहा है, ठीक है। हमने साइनाइड नहीं बोला, यहाँ पर बोलेंगे आइसोसाइनाइड, क्योंकि नाइट्रोजन पहले आ रहा है, कार्बन बाद में आ रहा है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये होगा कार्बिलामिन टेस्ट में। अब ये जो कार्बिलामिन बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ये बात भी आपको समझा दी। ये जो होता है ये पॉइजनस होता है, कैसा होता है, ये जहरीला होता है, ठीक है, कभी गलती से इसको टेस्ट मत कर लेना। उसके बाद ये वेरी बैड स्मेल देता है, इसकी जो स्मेल होती है बहुत बदबूदार होती है, बहुत बेकार बदबू आती है इसकी, कार्बेलामिन की। ओके तो ये सारी बातें थी जो कि आपको हमने बता दी। अब इसके इंपॉर्टेंस आपको बता देते हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कितनी बार आ चुकी है ये रिएक्शन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग यहाँ पर, कार्बिलामिन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी आमीन, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा प्राइमरी, ठीक है, ये देखो प्राइमरी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो जरा, प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। प्राइमरी अमीन में, प्राइमरी अमीन में हम लोग क्या क्या मिलाते थे, तो आपको याद है हमने क्लोरोफॉर्म डाला था और एक बेस डाला था, बेस। तो बेस क्या हो सकता है आपके पास, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पर हमने NaOH लिख दिया है, कोई बात नहीं, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, ये लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर KOH भी लिख सकते हो, बेस लिखना है बस। ओके ये रहेगा। और बताएं आपको, और बता देते हैं भैया यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग, द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री आमीन देता है, 1 डिग्री आमीन ये टेस्ट देता है, ये भी आपको बता दिया था हमने। ओके 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री 3 डिग्री कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो तो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, कार्बिलामिन फिनिश हो गई, आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन है, सबसे इजी रिएक्शन यही मानी जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले तो आपको अपना एनिलीन अपनी जो अमीन है वो ले लेना है, RNH2 ले लिया आपने। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, होनो के साथ करवा दो, होनो मतलब नाइट्रस एसिड, HNO2, HNO2 के साथ करवाओ। HNO2 को लिखने का तरीका बता रखा है आपको, HONO, इस तरह से हम लोग लिखते हैं HONO को। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल के वाले चैप्टर में पढ़ी थी, याद है आप सभी को, अल्कोहल वाले चैप्टर में इस प्रकार की रिएक्शन हमने देखी थी और यही रिएक्शन देखी थी। तो HONO में इस तरह से आप लोग लिख लो, इसकी ट्रिक होती है इस तरह से लिखने की, यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा और यहां से ये बाहर निकलेगा, बस इस तरह से बना दो। तो क्या बना हमारे पास, ये देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, ये देखो। ओके यहाँ से कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा हमसे, एक काम करते हैं यहाँ से करके दे। ओके तो यहाँ देखिए आप लोग, ये बना हमारे पास अल्कोहल, ये हमारा बना अल्कोहल,
ये हमारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो आप लोग सभी? तो हमारे पास ये एल्कोहल ये बन जाएगा एल्कोहल ROH, N2 गैस बाहर और वाटर हमारा बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है। ये रिएक्शन आपको पहले करवा चुके हैं, ध्यान रखना आप लोग, ये करवा चुके हैं आपको रिएक्शन। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये रिएक्शन में हमारी होती है फिनिश। लिख लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन इस प्रकार से होती है। आमीन से आपने क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। ठीक है, लिख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, छूट गई क्या हमारी? नहीं छूटी। अगली जो रिएक्शन है वो है शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, ओके, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये होता है भैया बेंजाइलेशन। यहाँ पर हमने कोष्टक में लिख रखा है, यहाँ पर देखिए बेंजाइलेशन। रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक यूज करनी है आपको आमीन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एनिलीन। एनिलीन आपको यूज करना है, यहाँ पर एरोमेटिक होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवा दो? इसकी रिएक्शन करवाओ आप लोग एरोमेटिक एसिड क्लोराइड के साथ। एरोमेटिक एसिड क्लोराइड के साथ, ये इसके साथ करवाना है आपको। एसिड क्लोराइड पता है क्या होता है? एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता था हमारा एसिड क्लोराइड। ये क्या हो गया? कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पर थे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एसिड क्लोराइड की। ओके, हमारे पास जो एसिड क्लोराइड होता है वो होता है RCOCl। ये हमारे पास क्या होता है? एसिड क्लोराइड होता है। तो आपको यहां पर R की जगह पर बेंजीन की रिंग लगा देनी है। तो ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। ठीक है, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर एरोमेटिक एसिड क्लोराइड यूज करना है। तो जैसे ही आप लोग ये यूज करोगे तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। HCl जैसे ही बाहर निकला यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार की स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे एन फिनाइल बेंजामाइड। ये अमाइड बन चुका है एक तरह से, देखो आप लोग NHCO, ये क्या आएगा हमारा? अमाइड बन चुका है। तो बेंजामाइड बोलेंगे हम लोग, एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड, इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये होती है शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि भैया आपको यहाँ पर क्या करवाना है? एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाना है, लेकिन एसिड क्लोराइड कौन सा होना चाहिए? जिसके पास बेंजीन की रिंग हो। ये बात आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद तो कहानी सिंपल है, HCl बाहर निकालो, चिपका दो बस। तो ये क्या बन जाएगा? एन फिनाइल बेंजामाइड। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया बेंजामाइड। क्या हो गया? ये बेंजामाइड। उसके बाद यहाँ पर जो एन है, एन से क्या लगा हुआ है हमारा? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लिखा हमने एन फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, इस तरह से आप लोग नेमिंग कर सकते हो, सिखा रखा है हमने नेमिंग कैसे करते हैं। एन फिनाइल बेंजामाइड इसका नाम बन जाएगा। ये रहेगा शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ये जो रिएक्शन है ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से बनता है डायजोनियम सॉल्ट। यहां से बनता है डायजोनियम सॉल्ट या फिर डायजोनियम हैलाइड, कुछ भी बोल सकते हो, वो बनता है यहां से। ये रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से होती है वो आपको समझाते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहां पे समझाते हैं। यहां पे आ जाइए। नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखी थी, वो कैसी थी? RNH2HONO, HONO। तो यहां से क्या बनता था हमारा? इसको इस तरह से चाहो तो इस तरह से लिख लो, HONO को HONO, एन के नीचे एन होना चाहिए। तो यहां से ये, यहां से ये, तो क्या बना? ROH बना। उसके बाद ये खत्म, अब फिर इसको देखो, यहाँ पर N2 बना। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर H2O बना। ठीक है, ये रिएक्शन हमने देखी थी। लेकिन ये जो रिएक्शन देखने वाले हैं ये भी नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन ही है। नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन ही है, लेकिन नाइट्रस एसिड जो होगा वो इस तरह से लिखा हुआ नहीं होगा, HONO के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में लिखा होगा। कैसे होगा वो देखो यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे अपना एनिलीन। यहाँ पे रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ एनिलीन की। इसकी होती है सिर्फ और सिर्फ एनिलीन की। एनिलीन के साथ आप लोग रिएक्शन करवाओ HNO2 की। चाहो तो डायरेक्ट करवा सकते हो,
या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, NaNO2 प्लस HCl। अब आप लोग ये देखिए, ये और ये और ये दोनों लगभग सेम ही है अगर आप इसमें से NaCl निकाल दो तो। अगर आप इसमें से NaCl को माइनस कर दो तो ये HONO ही बन जाएगा, ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोग यहां पर NaNO2 और HCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर ये आता है तो इसलिए हमने इसको ये लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चल जाएगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, NaNO2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से जो हमें मिला वो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिला, N2Cl, 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 ये हमें देखने को मिलेगा N2Cl। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम, डाइअजोनियम। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लोराइड, क्लोरीन है तो हम बोलेंगे क्लोराइड, ठीक है। अभी ये रिएक्शन फिर से हम लोग देखने वाले हैं, यही रिएक्शन थोड़ी देर बाद फिर से आएगी जब हम लोग देखेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड। ओके, तो ये होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है भैया ठंडी जगह पर, ठीक है, इसको चाहिए ठंडी जगह। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस रिएक्शन को कराया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहो केल्विन में तो केल्विन में भी कर सकते हो, ठीक है, केल्विन में भी आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो। 273 से लेकर 278 केल्विन के बीच में ये रिएक्शन होती है। तो ये हो गई बात हमारी, आई बात समझ में क्या होगा यहाँ पर। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट ये लग सकती है, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये होगी आपकी रिएक्शन। ओके, ये तो ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं हम लोग डाई अजोटाइजेशन, डाई अजोटाइजेशन भी इसको बोला जाता है, डाई अजोटाइजेशन। के क्यों बोला जा रहा है डायजोटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, इसलिए इसको डायजोटाइजेशन भी बोला जा सकता है। तो ये रहेगी रिएक्शन यहाँ पर। ओके, तो इसको नाइट्रस एसिड के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन अंदर क्या चलता है वो आपको बता दिया हमने। अब इसको क्लीन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग NaNO2 विद HCl। ओके, NaNO2 प्लस HCl करोगे तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हो। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डायजोटाइजेशन। इस रिएक्शन के ऊपर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, परीक्षा बोर्ड उठाकर देख लो, देखने को मिल जाएंगे। देखो आपको दिखा देते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर दे रखा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, एनिलीन रिएक्ट विद कोल्ड नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl एंड गिव्स, क्या देता है आपको, आपको देता है N2Cl, डायजोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये और ये वही बात लिखी हुई है N2Cl, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे हम लोग, इस तरह से यूं, इस तरह से यूं, और यहाँ पर N2Cl। तो ये वही वही बात लिखी हुई है। ओके, लिखने का तरीका होता है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन, और दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर कहीं दिख जाए तो। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है भैया, यहाँ पर तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इधर देख लेते हैं दे रखा हो अगर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव आपको वहां पर दिखा दिया, शायद हमने शामिल नहीं किया इसमें, लेकिन अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड उठाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप लोग देखिए, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम नाइट्राइड मतलब NaNO2 के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा, HCl होता है, 278 केल्विन, टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 278 केल्विन का।
तो समझ जाना इतने में कि भैया कौन सी रिएक्शन है ये हमारी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी हो जाती है। चलिए, इतनी जगह बता दिया आपको, इतने में आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। तो ये रहेगा। चलिए वापस आ जाते हैं वहीं पर, वापस आ जाते हैं भैया वहीं पर। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। तो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। ओके, तो ये रिएक्शन आपको समझा दी। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको करना क्या है भैया, आपको एनिलीन लेना है। एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है, साथ में आपको वाटर यूज करना है, एक्वस स्टेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन होगा वो 246 जगह पर चला जाएगा। और ये रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। याद है आप सभी को, अल्कोहल वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था हमने, वहां पर ये रिएक्शन करवा दी थी। सेम टू सेम यहाँ पर होने वाला है। आपको ब्रोमीन यूज करना है, पानी की कंडीशन यूज करनी है, तो ब्रोमीन आपको चिपका देना है 246 की जगह पर, और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले वाले चैप्टर अच्छे से कर लो। ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए, अगर वो पहले वाले चैप्टर कर रखे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अल्कोहल में करवाया था हमने, जब हमने देखा था फिनोल, जो फिनोल था ना, फिनोल में हमने Br2 को ऐड किया था, तो क्या हुआ था, 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना था हमारे पास। यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमोएनिलीन बन जाएगा। अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने कर रखा है ये रिएक्शन, ओके, फिनोल में। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे पास है एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, एक होता है हमारे पास एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो। तो ये भी आप लोग कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से HCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां से देखिए, इस प्रकार से हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना एनिलीन बना लेते हैं। यहाँ पर NH2 बना लिया। इन दोनों की रिएक्शन करवाना, तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, ओके। और बाद में हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। कंपाउंड का नाम रहेगा एसिटिनालाइड, एसिटिनालाइड, ओके। ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी हमारी होती है कंप्लीट। अब यार देखो, ये रिएक्शन जो है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, इनको करने से कोई मतलब है नहीं, आप लोग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये ज्यादा होगी नहीं आपके लिए, लेकिन ठीक है, करना चाहो तो ये कर सकते हो। यहां पे आ जाओ, ये रिएक्शन होगी भैया आपके लिए तगड़ी रिएक्शन, और ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सल्फोनेशन आपको करवाना है। क्या करवाना है आपको, सल्फोनेशन करवाना है। सल्फोनेशन भी आप सभी को आना चाहिए, किस तरह से सल्फोनेशन करते हैं। पहली बार तो हम लोग कर नहीं रहे सल्फोनेशन। आप लोग सबसे पहले एनिलीन ले लो, एनिलीन की रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपको देता है SO3H, SO3H दे देता है कि इसको ले जाओ अपनी जगह पर चिपका लो। कहाँ पे चिपकाओगे, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर आप लोग चिपका लीजिए। तो SO3H हमने यहाँ पर चिपका लिया, ठीक है। तो ये होता है भैया, ये हम लोग करते हैं, और पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ये बन गया, अब ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये क्या करेगा भैया, ये यहां पर से जो H लगा हुआ है यहां पर, ये जाएगा यहां पर। इस तरह से आप लोग देखोगे कि यहां पर H चला गया है और यहां पर NH3 हो गया है। अब इसके पास H की संख्या ज्यादा हो गई तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इन भैया ने H+ आपको दिया है तो इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। बस ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ना, ये वाला, इस कंपाउंड को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ज्विटर आयन, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग एक बार नजर घुमा लो यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर। क्या हुआ, H2SO4 से रिएक्शन करवाई, SO3H हमने नीचे चिपका दिया, उसके बाद हमारे पास ज्विटर आयन बन गया। जब हमने देखा कि ये स्पीशीज स्टेबल नहीं है तो हमने H को ऊपर ले गए, और नीचे हमारे पास माइनस बच गया, ऊपर हमारे पास प्लस बन गया। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्विटर आयन का आता है एग्जाम में। ज्विटर आयन क्या होता है वो यहाँ पर देख लो आप लोग। ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है यहाँ पर। इट इज अ एम्फोटेरिक कंपाउंड एंड कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। अब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है। एसिड की तरह बिहेव कैसे करेगा, जब आपको ये H+ दे देगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव कैसे करेगा, तो ये H+ को अट्रैक्ट भी कर सकता है, H+ को अट्रैक्ट भी कर सकता है, H+ को डोनेट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है, ओके।
जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया मतलब सब तरह से काम कर सकता है भैया ये। तो इसका मतलब यही हुआ कि एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। तो इस तरह से ज्विटर आयन हमारा होता है फिनिश। काफी सिंपल है, अगर आप लोग देखे हुए अच्छी तरीके से तो आप लोग समझ गए होंगे ज्विटर आयन किस तरह से बना हमारे पास। ये थ्योरी आप लोग लिख लेना, आ जाता है एग्जाम में। अगली रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करना है, ये जो रिएक्शन है भैया पहले ही बता दें आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको करवा देते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है आपको HNO3 से रिएक्शन करवानी है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। कौन से मीडियम में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले मीडियम में। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि पहली बार ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग नाइट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल कंडीशन ये रहेगी कि NO2 जो रहेगा वो 3 जगह पर ऐड होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। बस इतना सा चेंज हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होती है सबसे स्पेशल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर ऑर्थो मेटा पेरा तीनों जगह पर N2 ग्रुप आता है। ये बहुत स्पेशल रिएक्शन है। ओके, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, तो आप बस नोट करके रख लो इसे, अगर करना चाहो तो याद कर लेना। बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं।